नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। त्रिलोक त्रिकालवर्ती परमार्थ आप्त परमात्मा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माँ और निर्वृत्त गुरुराजों को भक्तिपूर्वक प्रणाम वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती परम श्रद्धेय धर्म धुरंधराचार्य शांति सागर गुरुराज को सिद्ध शुद्ध और आचार्य भक्ति पूर्वक बारंबार नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। इस व्याख्यान माला के निर्देशक आचार्य वर्धमान सागर महाराज श्री और मुनि हितेंद्र सागर महाराज श्री को नमोस्तु। इस धरती के समस्त आचार्य उपाध्याय साधुओं को भक्तिपूर्वक नमोस्तु। समस्त गणनीय आर्यिका माता जी शेष आर्यिका माता जियों को वंदामि, तिलक शिलक शिलिकाओं को इच्छाकार प्रतीक्षाकार। प्रतिमा निर्जीव है, वो जीव के लिए पुण्य कारक सातिशय पुण्य लाभ का कारण कैसे हो सकती है? तो उसका उत्तर दिया था ये उत्तर पुराण ग्रंथ में गुणभद्र आचार्य महाराज श्री ने पार्श्वनाथ भगवान की कथा में इसका उल्लेख किया कि पार्श्वनाथ भगवान अपने पूर्व मनुष्य भव में राजा आनंद थे और उनको अष्टान्निका में जब वो बहुत भव्य पूजा का आयोजन कर रहे थे तब विपुलमती नाम के एक गणधर गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ था। वो वहां पधारे, उस पूजा महोत्सव में सम्मिलित हुए। तो राजा ने उनसे उपदेश सुनने के उपरांत एक विनम्र परीक्षा की, प्रश्न पूछा कि ये प्रतिमा निर्जीव है तो ये जीवों के लिए सातिशय पुण्य लाभ कैसे प्रदान करती है? तो गुरु ने उत्तर दिया, जो रागादिक दोष रहित है, जगद्रष्टा परमेश्वर है, अस्त्र शस्त्र वस्त्राभूषण से रहित परम तीर्थेश्वर है कृत कृत्य अतः न रहे जो जटा जनेऊ के धारी, शशि से भी सुंदर जिनका मुख शांत मनोहर छवि न्यारी। यद्यपि निर्मल भाव जीव के पुण्य लाभ का कारण है, लेकिन जिन प्रतिमा का दर्शन उन भावों का कारण है। जिन मंदिर जिन कल्याणक स्थल जिन कल्याणक तिथि सारी, भक्त जनों के पाप प्रणाशक पुण्य प्रदायक है भारी। यदि प्राणी जिन बिंब का दर्शन भी पा जाए, पाप अनंत कटे स्वयं, मन निर्मल बन जाए। तो दर्शन की ऐसी महिमा शास्त्रों में बताई है। किसी के मन में भाव जागृत होता है कि चलो अब जाकर के हम मंदिर में दर्शन करते हैं, तो उससे क्या होता है? भाव जगे जब जिन दर्शन का, फल होता निर्जल उपवास। दर्शन का उद्यम करने पर फल हो जाता तो
उपवास। द्वार पार करने का फल है 3 पूर्ण निर्जल उपवास। चलने लगने का प्रतिफल है निसंदेह 4 उपवास। कुछ आगे तक बढ़ जाने का है परिणाम 5 उपवास। आधी दूरी तक आने का फल है 1 पक्ष उपवास। मंदिर दिखने लगने का फल होता 1 मास उपवास। प्रांगण में आने का प्रतिफल है 6 मासों का उपवास। मंदिर द्वार प्रवेश करें तो फल है 1 वर्ष उपवास। प्रदक्षिणा करने का प्रतिफल है 100 वर्षों का उपवास। जिन मुख के दर्शन का प्रतिफल है निश्चित 1000 उपवास। स्तुति स्वभावतः करने का फल होता है अनंत उपवास। देव दर्शन की क्या अद्भुत भूमिका है। प्रारंभ उत्तर पुराण से था और ये जो वर्णन है उपवासों वाला ये पद्म पुराण का है। अब आइए विधि का प्रारंभ करें। ये पूरी विधि आप प्रवेश करते समय प्रणाम करते हैं, ध्वजा दिखती है तब प्रणाम करते हैं, शिखर देखकर प्रणाम करते हैं, और जब पैर धोते हैं तब ये सोचते हैं कि पानी से पैर की धूल स्वच्छ हो रही है, पैर स्वच्छ हो रहे हैं, धूल धुल रही है। दर्शन से आत्मा की धूल धुलेगी। दाहिना पैर अंदर रखकर ओम जय देव जय देव जय देव, निस्सही निस्सही निस्सही, तत्र स्थान अभ्युपगम्य स्थान करणम निस्सही। वहां जो पहले से विद्यमान है, मनुष्य देव कोई भी हो सकते हैं, उनको आपकी आवाज सुनकर संकेत मिल जाएगा कि कोई प्रवेश कर रहा है। और निस्सही जो एक ऐसा एक सांकेतिक शब्द है कि उससे उनको ये लगेगा कि ये विधिवत प्रवेश कर रहे हैं। ये जो पूर्व में उपस्थित भक्तजन है उनका ध्यान रखते हुए प्रवेश कर रहा है। और फिर घंटानाद करते हैं। घंटानाद करते ही सब दुनियादारी से अपना संबंध कुछ पलों के लिए पृथक हो जाता है। अपन अपने आप को वहां बाहर वाले पीरियड से अंदर वाले पीरियड में ले आते हैं। एक नया सत्र प्रारंभ हो जाता है। घंटानाद की ध्वनि अगर मंदिर के उस भवन के नाद के साथ तालमेल वाली हो तब तो कहना ही क्या है। जैसे प्रत्येक भवन में एक नोट है, एक स्वर है। आपको नाद महसूस हुआ? इस स्वर में नाद है इस भवन का। और अगर हम दूसरे स्वर में करेंगे तो ओम, इसमें वो गूंज नहीं है। तो यदि घंटा नाद जिन भवन के नाद से तालमेल वाला हो तो उसका प्रभाव अनेक गुणित होता है। और घंटा की जब प्रतिष्ठा करते समय जो स्थापना करते हैं
तो उस समय जो मंत्रोच्चारण अधिक किए जाते हैं तो उसमें घंटे में ऐसी शक्ति होती है कि जहां तक उसकी ध्वनि जाती है वहां तक रोगों का निवारण और अन्य अनिष्टों का निवारण भी नाद मात्र से शक्य है। और इसके बाद आप नीचे भूमि देखते हुए भगवान के निकट आते हैं, 3 प्रदक्षिणा लगाते हैं। निसंगोहम जिनानाम सदनमनुभवम त्रिपरित्येत्य भक्त्या स्थित्वा गत्वा निषद्योच्चरण परिणतों दर्शनैर्हस्तयुग्मं भाले संस्थाप्य बुद्ध्या मम दुरितहरं कीर्तये शक्रवन्द्यं निन्दादूरं सदाप्तं क्षयरहितममं ज्ञानभानुं जिनेन्द्रं यावन्ति जिनचैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये तावन्ति सततं भक्त्या त्रिपरित्य नमाम्यहम्। दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठते पापं छिद्रहस्ते यथोदकं वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमप्रभं जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। दर्शनं जिनसूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनं बोधनं चित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनं दर्शनं जिनचन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणं जन्मदाह विनाशाय वर्धनं सुखवारिधेः जीवादितत्त्वप्रतिपादकाय सम्यक्त्वमुख्याष्टगुणार्णवाय प्रशान्तरूपाय दिगम्बराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय चिदानन्दैकरूपाय जिनाय परमात्मने परमात्मप्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। नहि त्राता नहि त्राता नहि त्राता जगत्त्रये वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति। जिने भक्तिर् दिने दिने सदा मेस्तु भवे भवे। जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भवेत् चक्रवर्त्यपि स्याच्चेटोऽपि दरिद्रोऽपि जिन धर्मानुवासितः। जन्म जन्म कृतं पापं जन्मकोटि समार्जितं जन्मकोटिमुपार्जितं जन्मकोटिभिरर्जितं जन्मकोट्यामुपार्जितं। सब बहुत सारे पाठ है। जन्म मृत्यु जरा रोगम हन्यते जिन दर्शनात् अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य देवत्वदीय चरणाम्बुजवीक्षणेन अद्य त्रिलोकतिलक प्रतिभासते मे संसार वारिधिरयं चुरुक प्रमाण। अब गिरियापथ प्रतिक्रमण। कर चरण तनु विघाता दटतो निहतः प्रमादतः प्राणी ईर्यापथमिति भीत्या मुञ्चेतद्दोषहान्यर्थम्। ईर्यापथे प्रचलिताद्य मया प्रमादा देकेन्द्रिय प्रमुख जीव निकाय बाधा। निर्वर्तिता यदि भवेदयुगान्तरेक्षा मिथ्या तदस्तु दुरितं गुरु भक्ति तो में। पडिक्कमामि भन्ते एरिया वही आए विराहणाय अनाहुते गमने निगमने ठाणे गमने चंकमणे पाणु गमने बीज गमने हरिदु गमने उच्चार पस्सवण खेल सिंहाणय वियडिय पैठावणियाए जे जीवा ए इंदियावा बे इंदियावा ते इंदियावा चौरिंदियावा पंचिंदियावा रणुल्लिदावा पेल्लिदावा संघट्टिदावा संघादिदावा उत्ताविदावा परिदाविदावा किरिच्छिदावा लेसिदावा छिंदिदावा भिंदिदावा ठाणदोवा ठाण चमकमणदोवा तस्य उत्तरगुणं तस्य पायच्छित्तकरणं तस्य विसोहिकरणं जाव अर्हन्ताणं भयवन्ताणं
नमोकारं पज्वासं करेमि तावकायं पावकम दुच्चर्यं बोसरामि। यहाँ पर एक कायोत्सर्ग होगा, उसके पश्चात ओम नमः परमात्मने नमो नेकांताय शांतये इच्छामि भन्ते आलोचेयम् इरिया वह्यस उवुत्तर दक्षिण पश्चिम चौदिश विदिशासु विहरमाणेन जुगंतर दिठिना भव्येन दट्ठव्वा पमाद दोषेण डव डव चर्याये पाण भूत जीव सत्ताणम उवघादो कदो वा कारिदो वा कीरंतो समन्मन्निदो वा तस्मिच्छामि दुक्कडम। फिर कृतिकर्म विधि। सबसे पहले बैठ करके पंचांग नमस्कार किया, खड़े होकर 3 आवर्त, एक शिरोन्नति प्रणाम और फिर सामायिक दंडक। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्झायाणम नमो लोए सव्वसाहूनम। चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरहंत लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पंडितो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंत शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पंडितो धम्मो शरणं पवज्जामि। अड्ढैज दीव दो समुद्देषु पन्नारस कम्म भूमिषु जाओ अरहंताणम भयवंताणम आदियराणम तिथ्यराणम जिनाणम जिनोत्तमाणम केवलयाणम सिद्धाणम बुद्धाणम परिनिब्बुदाणम अंतयडाणम पारयडाणम धम्मायर्याणम धम्मदेशयाणम धम्मनायकाणम धम्मवर चौरंग चक्वट्टिनम देवाहि देवाणम नाणाणम दंसनाणम चरिताणम सदा करेमे किरियम मम। करेमे भन्ते सामान्यम सव्वसावज्ज जोगम प्रचखामि जावत् जीवन्ति विहेन मनसा वचसा कायेन न करेमि न कार्यमि करन्तं पिनः समृणामि तस्य भन्ते ऐचारं पडिक्कमामि निन्दामि गरहामि जावरहंताणं भयवंताणं पज्वासं करेमि तावकायं पावकं दुच्चर्यं बोसरामि। फिर 3 आवर्त, एक शिरोन्नति प्रणाम और फिर खड़े खड़े कायोत्सर्ग। जिनकी क्षमता शारीरिक क्षमता है वो अपनी क्षमता के अनुसार करें और जिनकी नहीं है वो अपनी परिस्थिति देख करके करें। कायोत्सर्ग 27 श्वास में 9 बार नमोकार मंत्र। अंदर लेते समय नमो अरहंताणम, छोड़ते समय नमो सिद्धाणम, फिर अंदर लेते समय नमो आयर्याणम, छोड़ते समय नमो उवज्झायणम, फिर अंदर लेते समय नमो लोए और फिर छोड़ते समय सव्वसाहूनम। 27 श्वास में 9 नमोकार। इसके बाद बैठ करके प्रणाम करके फिर 3 आवर्त, एक शिरोन्नति प्रणाम और फिर 24 भगवान की स्तुति। तो साम्यम जिनवरे तिथेरे केवले अनंत जिने नरपवर लोय मह्ये विवेरे मले महापण्डे लोय सुजोये रे धम्मं तीर्थंकरे जिने वंदे अर्हन्ते कीर्तिसे 24 चेव केवलिनो उसहमजियं च वंदे संभवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमपहं सुपासं जिणं च चन्दपहं वन्दे सुवीं च पुष्पयन्तं सीयलसेयं च वासुपूज्यं च विमलवनन्तं भैवं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुं च जनवरिन्दम् अरं च मल्लिं च सुवयं च नमिं वन्दामि रिक्षणीमिं तपासं वड्डमाणं च। एवं मये विद्या विवरमलापैण जन्मरणा 24 जनवरा तिथ्यरामे पसेयन्तु कीर्ति वंदे मैया एदे लोकोत्तमा जना सिद्धा आरोग्यणानलाहम दिंदु समाहिं च मे बोहिं चंदेहि निर्मलैरा आइच्छेहि अह्यपया संता सायरमेव गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। तीन आवर्त, एक शिरोन्नति, फिर बैठ करके प्रणाम, पंचांग नमस्कार। अब छोटी चैत्य भक्ति। वर्षेषु वर्षांतर पर्वतेषु नंदीश्वरेयानि च मंदिरेषु यावन्ति चैत्यायतनानि लोके सर्वाणि वन्दे जिनपुङ्गवानां अवनितलगतानां कृत्रिमाणां वनभवनगतानां दिव्यवैमानिकानां इह मनुजगतानां देवराजार्चितानां जिनवरनिलयानां भावतो हंस्मरामि जम्बूधातकी पुष्करार्ध वसुधा क्षेत्रतये ये भवाश चंद्राम्भोज शिखंडिकंड कनक
प्रावृट घना भाजिना सम्यक ज्ञान चरित्र लक्षण धरा दग्धाष्टकर्मीधना भूतानागत वर्तमान समये तेभ्यो जनेभ्यो नमः। श्रीमन्मेरो कुलाद्रौ रजत गिरिवरे शाल्मलौ जम्बुवृक्षे वक्षारे चैत्यवृक्षे रतिकर रुचके कुंडले मानुषांके इक्ष्वाकारेञ्जनाद्रौ दधिमुखशिखरे व्यन्तरे स्वर्गलोके ज्योतिर्लोके विवन्दे भुवनमहितले यानि चैत्यानि तानि देवासुरेन्द्रनरनागसमर्चितेभ्यः पापप्रणाशकर भव्यमनोहरेभ्यः घंटाध्वजादिपरिवार विभूषितेभ्यो नित्यं नमो जगति सर्वजिनालयेभ्यः। द्वौकुन्देन्दुतुषारहारधवलौ द्वावेन्द्रनीलप्रभौ द्वौधूकसमप्रभौ जिनवृषौ द्वौ च प्रियङ्गुप्रभौ शेषाः षोडशजन्ममृत्युरहिताः सन्तप्तहेमप्रभास् ते सञ्ज्ञानदिवाकराः सुरनुताः सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। इच्छामि मन्ते चेयि भक्तिकाउ सगौ कौ तस्सालोच्यौ अहलो इतरेरो लोयम किट्टिमा किट्टिमाणि जानि जनि चियाणि तानि सुवाणि तिसुलोय सुभानवासी वाणमंत्री जोसी कपवासी अति चौव्या देवा सपरिवारा दिव्येण गंधेण दिव्येण पुप्पेण दिव्येण दुवेण दिव्येण चुन्नेण दिव्येण वासेन दिव्येण नाणेन नित्यकालम् अंचन्ति पूजन्ति वन्दन्ति नमन्सन्ति अहमवेसन्तो तत्सन्ताय नित्यकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमन्सामि दुःखकौ कमखौ वैलाओ सुगै गमनं समाहि मरणं जीवन संपत्ति हो मच्चम। इसके बाद दोबारा पूरा सामायिक दंडक कायोत्सर्ग चतुर्विंशति स्तव और पूरी कृतिकर्म विधि संपन्न करके पंचगुरु भक्ति का पाठ मणवेणा इंद सूर्य धैर्य छतया पंचकल्याण सुखावली पत्तया दंसनं नाण झाणम अनंतम बलम तेजनादित्वम हम परम मंगलम जेहि झाणज्ञ बाणी ऐथत्यम जमजर मरण नयरतयं दड्ढेम जेहि पत्तं शिवं सासयं ठाणयं तेमहं दिन्तु सिद्धावरं नाणयं पंचहाचार पंचज्ञ संसाय बारसंगाई सुरजले अवगाह्य कलच्छी महंती महंते सया सूर्यनो दिन्तु मुखं गया साया घोर संसार भीमाडवी कारणि तिखवीरालन पाव पंचाणि नट्टमक्काण जीवाण पहते सया वंदे मोते उवच्छायां मे सया उगतव चरण करणे क्षीणं गया धम्मवर झाण सुकिक झाणं गया निभरं तव श्री ए समालिंगया साहवो ते महं मुखपह मग गया एण थो तेण जो पंच गुरु वंदे गुरु संसार घण वेली सो छिंदे लहई सो सिद्धि सो खाय वरमाणनम पुणैकं मिन्धनं पुंज पचालनम अरुहा सिद्धा इरिया उवच्छाया साहु पंच परमेठी एयाण नमुकारा भवे भवे मम सुहं दिन्तु इच्छामि भन्ते पंच गुरु भक्ति का उसको कौ तस्सालोचो अट्ट महापाड़ी हेर संयुक्ताण मरहंताण अट्ट गुण संपन्नाण मुड्डलो मथयम्य पैठ्याण सिद्धाण अट्ट पवेण माव संयुक्ताण आयरियाण आयाराध सुदनाणो देस्याण वच्छायाण पंचाचार तिरेण गुण पालनयाण सवसाहुणम नित्यकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमन्सामि दुःखकौ कमखौ वैलाओ सुगै गमनं समाहि मरणं जीवन संपत्ति हो मच्चम। ये वंदना विधि है और इस वंदना विधि के उपरांत और जो भी आप अनुष्ठान करते हैं सामायिक भाष्य में बताया है कि अभिषेक पूजा जयमाला जिसका दूसरा नाम स्तुति है, फिर चौथी क्रिया उन्होंने जाप्य क्रिया बताई है। इसके उपरांत आपको जाप्य करने हैं और संघ की जो विधि है उसमें उन्होंने लिखा है कि आद्यमृते अभिषेक को छोड़कर 3 क्रियाएं करनी है। अभिषेक गृहस्थ लोग श्रावक लोग कर लेंगे और बाकी 3 क्रियाएं संघस्थ लोग करेंगे। श्रावक तो करेंगे ही करेंगे। तो ये पूरी क्रिया हो गई। उसके बाद फिर जब आप मंदिर से बाहर आते हैं तो मंदिर में जो कुछ भी आप अर्पित करते हैं, शास्त्रों में जो द्रव्य बताए हैं आप एक बार
शास्त्रों में देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ हमने पहले संकेत किए थे कि अभी वर्तमान में जो थालियां हैं उनमें कुछ भिन्न द्रव्य भी उपलब्ध होते हैं, पर शास्त्रों में जो द्रव्य बताया है सभी शास्त्रों में एक ही वर्णन है। तो उस हिसाब से आप लोग अब देख लीजिए, जो जैसा जहां पर प्रावधान हो वैसा आप देख लेना। फिर करने के उपरांत पुष्पांजलि और सारी विधियां होती है, विसर्जन आदि सब कुछ हो जाता है। शांति पाठ भी अंत में पढ़ लेते हैं आप। फिर बाकी जो सधर्मा जन है उनसे आप आपस में जय जिनेन्द्र आदि करते हैं। देवों के लिए देवों के योग्य सम्मान देते हैं और उनके लिए जो भी आप भेंट करना चाहें वो भेंट भी करते हैं। इतना सब करके फिर जब वापस लौटते हैं तब भगवान से अंत में थोड़ी सी संक्षिप्त बातचीत करते हुए अब बाहर आता है कि भगवान क्या करूं, अब मैं जा रहा हूं, मैं आपको नहीं छोड़ना चाहता, आपको तो मैं अपने हृदय में लेकर के जाऊंगा, पर आलय को, जिनालय को मैं छोड़कर बाहर जा रहा हूं और मुझे वियोग की थोड़ी पीड़ा है। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता इसके बाद क्या हो जाए, पर तो भी भावना करने में हानि नहीं है। मैं इस भावना को अभ्यास कर दिलाता हूं। जुदाई की पीड़ा मुझे इस समय हो रही है। केवल एक प्रार्थना है, भूयात पुनर्दर्शनम। बस यहां से फिर निकल जाता है। जैनम जयतु शास्त्र। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना, आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मोक्ष महासुख को।